हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICET1। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स समाप्त हुआ है, तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जापान में किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों, इसमें कुल 163 देशों ने भाग लिया है। और दोस्तों, ध्यान रखना, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का जो मोटो रखा गया है वो यूनाइटेड बाय इमोशन, और इसका शुभंकर रखा गया है सोमाइटी। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। मोटो जो कि यूनाइटेड बाय इमोशन रखा गया और शुभंकर सोमाइटी। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020। यह पैरालंपिक गेम्स का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। पहली बार पैरालंपिक गेम्स 1960 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें कुल भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिए हैं, तो कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ध्यान रखना, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत की कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ध्यान रखना दोस्तों, उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं वह रहे हैं टेक चंद। ये नाम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ध्यान रखना फ्रेंड्स, समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक रही है वह रही है अवनी लखेरा। तो ये दोनों नाम याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद रही है और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रही है वो अवनी लखेरा। आगे चलिए फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर रहा है चाइना। चीन ने कुल 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने कुल 207 मेडल जीते हैं, और इसके साथ ही ये पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 124 मेडल कुल इन्होंने टोटल जीते हैं, और दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने 37 गोल्ड मेडल, 36 मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 104 मेडल जीते हैं, और तीसरे स्थान पर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो इस सूची में भारत 24वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 19 मेडल भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से 19 मेडल और किस किस खिलाड़ी ने जीते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। गोल्ड मेडल की बात करें तो कुल 5 भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था अवनी लखेरा ने। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवनी लखेरा जो कि पहली भारतीय महिला है जो पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली रही है। अगले खिलाड़ी रही है सुमित अंतिल। इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, मनीष अग्रवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और चौथे खिलाड़ी रहे हैं प्रमोद भगत। इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, और कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन में ही गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कुल 5 खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम, कुल 8 भारतीय खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता है। इसमें पहले खिलाड़ी रही है भाविना पटेल। इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार जिन्होंने हाई जंपर रहे हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुरिया डिस्कस थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण कुमार ने हाई जंपर में सिल्वर मेडल जीता है। सुभाष यथिराज जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सुहास यथिराज 2007 IAS बैच के एक ये ऑफिसर रहे हैं यूपी के, और इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद ध्यान रखना, सिहिराज अडाना, इन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आगे आएगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। तो फ्रेंड्स, कुल 6 भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें ध्यान रखना, सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिहिराज अडाना जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, सिंहराज अडेना ने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम शरद कुमार की, तो इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लखेरा ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यह एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी एथलीट है जिन्होंने कि शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल एक ही पैरालंपिक गेम्स में जीता है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, अवनी लखेरा। इसके बाद याद रखना, हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं इनसे संबंधित गेम्स के नाम जरूर याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखना, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद याद रखना, मनोज सरकार, इन्होंने भी बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में टोटल 19 मेडल जीते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट खिलाड़ी और इनसे संबंधित गेम्स जरूर याद रखना। आगे चलिए फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं अगला पैरा ओलंपिक गेम्स कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2024 में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा। पेरिस की राजधानी, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर 2024 का पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, तो इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन पे हम सीधे चलते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का समापन हुआ। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 यह 16वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस सूची में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है चाइना। चाइना की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चाइना ने कुल 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल इन्होंने 207 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 24वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का मोटो क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का मोटो रखा गया यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का शुभंकर रखा गया सोमाइटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत की ओर से गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत ने कुल 19 मेडल में से 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उसमें से 5 गोल्ड मेडल किसने किसने जीते हैं। तो ध्यान रखना, अवनी लखेरा, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जरूर नाम इसका याद रखना। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 19 मेडल जीते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत सबसे पहले किस वर्ष सम्मिलित हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1960 में की गई थी और भारत जो है पैरा ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले 1968 में सम्मिलित हुआ था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहली बार भारत ने पैरा ओलंपिक गेम्स में 1972 में मेडल जीता था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी है अवनी लखेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2007 के यूपी के आईएएस रहे हैं। तो ध्यान रखना, सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से रहा है, बैडमिंटन से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन रहे हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में रहे हैं टेक चंद, और समापन समारोह में ध्यान रखना अवनी लखेरा।
आगामी पैरा ओलंपिक गेम कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों अगला जो पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में आयोजित किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है। इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में शूटिंग में इन्होंने ध्यान रखना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मनीष नरवाल का संबंध जो है शूटिंग से रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत की ओर से पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत की ओर से पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने 1972 के पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। तो टोटल भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुनील अंतिल जेवलिन थ्रो से संबंधित है, शरद कुमार हाई जंप से संबंधित है, हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है, देवेंद्र झाझरिया टेबल टेनिस। तो दोस्तों ध्यान रखना, देवेंद्र झाझरिया का संबंध टेबल टेनिस से नहीं है। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो ये भाला फेंक से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ए, बी, सी, ये सुमेलित है। सुनील अंतिल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो से संबंधित है, शरद कुमार हाई जंप से संबंधित है और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है और इन्होंने ध्यान रखना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो दोस्तों ध्यान रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर रहा है यूएस और 24वें नंबर पर रहा है भारत, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारत ने कुल 19 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। इस तरह भारत ने कुल 19 मेडल जीते और अंक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।